मामला पाकिस्तान में ऐसे बना दिया गया कि जैसे इमरान खान साहब रोज़ाना फ़ोन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को और उन्हें कहते हैं कि जल्दी से हुकूमत में आ जाओ, और इमरान खान साहब ही डोनाल्ड ट्रंप को शायद हुकूमत में लेकर आए हैं और उसके ज़रिए से वो बाहर आने का चक्कर चला रहे हैं। ऐसा है नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, बड़े शानदार तरीके से लड़ी है, जबकि पब्लिक ने उनका बहुत सपोर्ट किया है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने जब एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ी तो पब्लिक की सपोर्ट उनके साथ नहीं थी, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि मियाँ साहब की जो लड़ाई है वो उनके अपने ज़ाती इक़्तिदार के लिए है, और बाद में ये साबित भी हुआ। लेकिन इमरान खान के साथ लोगों ने लाजवाल किस्म की एक तारीख रकम की है, मुज़ाहमत की। अभी इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा क्लियर है। उनकी बहन ने वो स्टेटमेंट बाहर निकल कर दिया जेल में जब मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट या किसी मुल्क के कहने पर डील नहीं करूँगा। अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि अदलिया का मजाक बना दिया गया है, मैं हर केस लड़ूंगा, जब केसेस लड़ रहा हूं तो मुझे डील करने की ज़रूरत क्या है। 2.5 साल से मैं केसेस लड़ रहा हूं, मेरे केसेस जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंच गए हैं, तो अब मैं एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर या किसी और मुल्क के कहने पर डील क्यों करूं, मैं डील नहीं करूंगा। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान का कहना है कि 9 मई उन्होंने किया जिन्होंने CCTV फुटेजेस चुराई हैं। 9 मई की साजिश पहले से तैयार की गई थी। जिन लोगों ने 9 मई के बाद पार्टी को छोड़ा उनके केसेस माफ कर दिए गए। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन पे इमरान खान साहब बात करते हैं बार बार। नंबर 1, वो कहते हैं CCTV फुटेज किधर गई, लाए ना सारी फुटेज दिखाएं 9 मई की, कि कौन क्या कर रहा था, किस तरह से हो रहा था, कौन लीड कर रहा था, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और कौन लोग जिम्मेदार नहीं हैं। ये वो फुटेज इमरान खान साहब बार बार मांगते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है। अब आप ये देख लीजिएगा, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि 26 नवंबर की CCTV फुटेज इस्लामाबाद की बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक वक्त आएगा कि पता चलेगा कि वो फुटेज नहीं है और इसको अनाउंस कर दिया जाएगा, एक वक्त आएगा। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा जिन लोगों ने, दूसरा जो इंपॉर्टेंट नुकता है वो बहुत बड़ा, बहुत डिस्कस हुआ पाकिस्तान में, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी वो कैसे हो सकता है कि वो बेगुनाह हो गए। यानी एक आदमी ने एक जुर्म किया है, भाई उसको जुर्म की सजा तो होनी है ना। अब जुर्म होने के बाद वो ये कहता है जी कि मैं आइंदा नहीं करूंगा, ठीक है, जो जुर्म आपने किया उसकी आप सजा काटें। जब जुर्म कर दिया वो ये कहेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है ना। अब कुछ सहाफ़ी है वो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं जनाब वो तो आर्मी चीफ की सवाबदीद है कि वो माफ कर दें। क्यों भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो आर्मी चीफ का और जाती मामला तो नहीं था उस आदमी का, कि आर्मी चीफ का उसने कर्जा देना था तो आर्मी चीफ ने कहा जी मैंने माफ कर दिया, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। ये तो जो बयानिया बनाया गया, बयानिया तो ये कहता है कि अंदलीब अब्बास ने और मुराद रास ने और फरूक हबीब ने और बाकी बहुत सारे लोगों ने, इन्होंने रियासती इदारों के ऊपर हमला किया है, पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, यही बयानिया बनाया जाता है ना। तो भाई जब इन्होंने ये किया है तो आर्मी चीफ को और इनका जाती मामला तो नहीं है कि आर्मी चीफ माफ कर देंगे। भाई कानून के मुताबिक कार्रवाई तो होगी, केस तो चलेगा, फैसला तो आएगा, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। ये लोग ऐਵੇਂ इधर उधर की बातें करते हैं। मामला यह था कि एक पॉलिटिकल पार्टी को दबाना था, उस पॉलिटिकल पार्टी को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाना था, और उसके लिए 9 मई को बतौर वेपन इस्तेमाल कर लिया गया। 9 मई के जो असल मुल्जिमान हैं वो किधर हैं, उनको सजाएं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। जो गलत हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो गलत नहीं हुआ उसको तो आप गलत नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे 9 मई के ऊपर अगर एक जुडिशियल इंक्वायरी होती है तो पता चल जाए जिम्मेदारान कौन है, उनको सजा मिल जाए या अदालतों से सजाएं मिल जाए। अब जो बंदा कहेगा मैं पीटीआई के साथ हूं वो 9 मई की सजा काटेगा, और जो बंदा कहेगा मैं पीटीआई के साथ नहीं हूं वो 9 मई की सजा नहीं काटेगा। तो इसका मतलब ये तो सियासी मामला है सारा। अगर ये सियासी ना होता, कानून का और इंसाफ का मामला होता, तो फिर तो सबको सजा मिलती। तो पीटीआई के साथ वाबस्तगी होना या ना होना 9 मई में सजा देने या ना देने का तयन करता है। यह नाइंसाफी है जिसके ऊपर इमरान खान साहब बार बार जिक्र करते हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि 26 नवंबर को लातादाद लोग मिसिंग हैं, लाल मस्जिद की तरह लाशें दफनाई गई हैं। आप मुल्क की सरहदों की फिक्र करें। 2 मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशियल कमीशन बनाए जाएं और बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। ये 2 मुतालबात हैं। इमरान खान की हमशीरा ने मजीद कहा कि इमरान खान ने कहा कि वो बनी गाला हाउस में अरेस्ट पर नहीं जाएंगे। तोशाखाना 2 केस भी तोशाखाना के पहले केस जैसा ही है। अलकादर यूनिवर्सिटी केस में 6 तारीख को इमरान खान को सजा सुनानी है, यानी उन्हें पहले से पता है कि अदालत ने 6 तारीख को सजा ही सुनानी है। फैसला जो महफूज किया हुआ उसमें इमरान खान साहब बाइज्जत बरी होने नहीं जा रहे। 6 तारीख को अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में इमरान खान साहब को सजा सुनाई जाएगी, इतना कंफर्म है उनकी फैमिली भी। अलकादर केस और तोशाखाना 2 आला अदालतों में खत्म हो जाएंगे। और इमरान खान साहब ने कहा जी मैंने तो अपने सारे केसेस लड़ लिए,
मेरे मैक्सिमम केसेस खत्म हो गए, 95% केसेस जीतने के बाद मैं डील क्यों करूं? इस मुल्क में डील को एक गाली समझा जाता है, और जिसने डील की है उसने बाद में भुगता भी है। तो इमरान खान ने साफ कह दिया जी मैं डील नहीं करना, चाहे मुझे कोई भी कहेगा, मैं किसी किस्म की डील के लिए तैयार नहीं हूं। अच्छा, इस पर एक स्टेटमेंट आया और ये शेख वकास अकरम साहब ने दिया, और क्योंकि अभी बड़ा बयानिया बनाया जा रहा है और जमात इस्लामी को इस्तेमाल किया गया है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इंतहाई मादरत के साथ वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में इस्तेमाल हो गए, और उन्होंने जेल में कैद एक कैदी से, जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे खुलकर बतौर वज़ीर आज़म फ़लस्तीनियों का साथ दिया, जिसने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जिसने पूरी दुनिया में नामूसे रसालत के लिए आवाज़ उठाई, जिसने पाकिस्तान में वो तमाम इक़दाम उठाए जिस पे जो एंटी इस्लाम कुव्वतें हैं उन्हें तकलीफ पहुंची, उस आदमी को चैलेंज कर रहे हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के कि तू जेल में बैठ के मुझे ये साबित कर कि तेरा ईमान ठीक है। और जो लोग बाहर बैठे हुए हैं जिनको जाली हुकूमत के अंदर लाके बिठाया गया है, उनसे हाफिज नईमुर रहमान साहब सवाल करने की जरूरत नहीं कर रहे। ये बड़ी बारीक वारदात है। इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे एक मिशन पर है कि किसी तरह से भी इमरान खान साहब से कुछ ऐसे मामलात करवाए जाएं और किए जाएं जिनके ज़रिए से एक नया बयानिया डेवलप किया जाए पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर और। लेकिन ये जो दौर है ना, ये सोशल मीडिया का दौर है, आप जो मर्जी कर लें आप पकड़े जाएंगे। तो बारीक वारदात के लिए हाफिज नईमुर रहमान साहब को इस्तेमाल किया गया। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, वो ये कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता मैं इसराइल को तस्लीम करूँ, मैं अपने अल्लाह को भी जाके जवाब देना है। इमरान खान साहब ने खुद बताया कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है, लेकिन मैंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। हाफिज नईमुर रहमान क्यों नहीं नाम लेते, जनरल बाजवा कौर ने क्यों नहीं कहते कि हलफ लेकर बताओ कि आप सहाफ़ियों के साथ क्या बातें करते थे? जनरल बाजवा से क्यों नहीं पूछते? अभी जो मौजूदा आर्मी चीफ है या एस्टेब्लिशमेंट है या मौजूदा जो हुकूमत है, इनसे क्यों नहीं पूछते कि क्यों मारते हैं लोगों को जब वो लोग निकलते हैं इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए या फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज करने के लिए? आपकी अपनी जमात के सेनेटर मुश्ताक अहमद के साथ क्या कुछ नहीं किया, उसके ऊपर तो आप नहीं बोले। बहरहाल वो एक बारीक वारदात थी, लेकिन पकड़ी गई, और जब बारीक वारदात पकड़ी जाती है तो जिसकी पकड़ी जाती है वो बहुत बुरी तरह फंस जाता है। यहाँ पे शेख वकास अकरम साहब का स्टेटमेंट है, और उन्होंने ये कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने सियासी हरीफों की तरह डील के लिए कभी भी गैर मुल्की मुदाखलत पर इन्हिसार नहीं किया। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि माजी में कैद से बचने और मुल्क छोड़ने के लिए इन्होंने मुआहदे किए हैं। और उन्होंने कहा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात के जवाब में दोनों रहनुमा तवज्जो हासिल करना चाहते हैं और मीडिया कवरेज के लिए इमरान खान के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, इमरान खान साहब को जब नवाज शरीफ के बारे में पूछा गया ना, अभी वो तफसीली जो आएंगी खबरें मैं आपको अगले वीलॉग में शेयर करूँगा कि जी वो ख्वाहिशात आ रही हैं जी कि आप नवाज शरीफ और जरदारी इकट्ठे बैठ जाएं, तो इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ तो 12वां खिलाड़ी है, उसकी तो सियासत फारग हो गई है, वो अब आम फैसले कैसे कर सकता है। अब आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान साहब का जेल में कॉन्फिडेंस कितना है। यहाँ लोगों ने नवाज शरीफ को महात्मा बनाया हुआ है। हालत नवाज शरीफ की ये है कि वो यास्मीन राशिद साहिबा से इलेक्शन हार गए,